जांच एजेंसियां अलग अलग समय पर डेमोग्राफिक इम्बैलेंस जैसी बात कह के ये कहती रहती हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं जो डेमोग्राफिक इम्बैलेंस लाना चाहते हैं और उसके तहत तमाम अलग अलग कार्रवाइयाँ भी होती रहती हैं। और डेमोग्राफिक इम्बैलेंस पिछले 70 सालों में कैसे हुआ है, इसका आंकड़ा जो सेंसस ने पेश किया उसको पिछले दिनों जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सरोजनी नगर से विधायक है राजेश्वर जी, उन्होंने वो डेटा ट्वीट किया है और उस डेटा को ट्वीट करने के बाद कहीं ना कहीं जो राजनीति है वो गर्मा गई है। राजेश्वर जी, पिछले 10 दिनों में अलग अलग डेटा आपने ट्वीट किया और सिर्फ हम बात उत्तर प्रदेश की करेंगे, पर उसके पहले आपने केरल का डेटा ट्वीट किया, आपने तमिलनाडु का डेटा ट्वीट किया और उसके बाद उत्तर प्रदेश तक ले आए। ये सर, ये डेमोग्राफिक इम्बैलेंस जो आपने ट्वीट किया 1991 से लेकर के 2011 तक, इसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि हमने देखा कि आपने बताया कि जो हिंदुओं की जनसंख्या है वो लगातार पिछले 70 सालों में घटी है और एक वर्ग है वो बढ़ा है। कारण क्या है? देखिए, केरला स्टोरी हम लोगों ने देखी। केरला स्टोरी में कुछ ऐसे तथ्य हैं, एक सत्य पर आधारित पिक्चर है, सत्य से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। चिंता का विषय था योगी आदित्यनाथ जी का, मोदी जी का सबका धन्यवाद देता हूं। योगी आदित्यनाथ जी ने उसकी स्पेशल स्क्रीनिंग रखी थी, सारे एमपी एमएलए मिनिस्टर्स, हम लोग भी, सब लोग पिक्चर को देखने गए थे। पिक्चर सत्य दिखाती है, सत्य से जो देश, जो समाज, जो वर्ग मुंह मोड़ेगा वो नुकसान करेगा, लॉन्ग रन में नुकसान होता है। उसके बाद केरला में इस तरह क्यों हो रहा है, केरला में क्यों आईएसआईएस आ रहा है, केरला में क्यों आईएसआईएस ऐसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की आइडियोलॉजी आ रही है, हमें देखना चाहिए और इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। केरला में जब मैं डाटा देख रहा था तो केरला में पॉपुलेशन का इम्बैलेंस आ रहा है। पॉपुलेशन केरला में 1951 में हिंदू पॉपुलेशन 68.5% के करीब थी, जो आज घट के 2011 का सेंसस, 21 का तो हुआ नहीं आएगा, 2011 में 54.5 54.6 हो गई, लगभग 14% का चेंज आया है। ये ठीक नहीं है। इसका कारण कन्वर्जन मानते हैं आप या इसके पीछे कोई और कारण? देखिए, कन्वर्जन इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन। एक कारण है, उमन चांडी उस टाइम जो चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस में कहा था कि 2006 से 2012 तक उनके सामने 2667 कन्वर्जन के मामले आए हैं। कन्वर्जन हो रहा है, कन्वर्जन कैसे हो रहा है? अगर फोर्सेबल कन्वर्जन है या धोखे में रख के साजिशन तहत हो रहा है तो ये गलत है, ये गलत है। इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, कानून और सख्त होने चाहिए, ये ठीक नहीं है। और दूसरा, अगर सर उत्तर प्रदेश पर आए, केरल के डेटा का आपने लगभग 14% का वहाँ पर डिक्रीज है। उत्तर प्रदेश के सर डेटा पर बात करें 1951 और 2011, क्या अंतर है सर दोनों पॉपुलेशन? देखिए, 85 पॉइंट कुछ परसेंट था 1951 में, जब 79 पॉइंट कुछ परसेंट है, लगभग 5% का चेंज है, बहुत सीरियस है। उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे बड़ा आबादी वाला राज्य है और कुछ ज़िले जो हैं वहाँ पे वेस्टर्न यूपी के, वहाँ पे बहुत सीरियस डेमोग्राफिक इम्बैलेंस है। वहाँ पे 56%, 55%, कुछ जगह 49% ही रह गई है हिंदू पॉपुलेशन। ठीक नहीं है, ये अनइक्वल ग्रोथ ठीक नहीं है। इसको चिंतन का विषय है कि क्या किया जा सकता है। जागरूकता बहुत इम्पॉर्टेंट है, पढ़ाई बहुत इम्पॉर्टेंट है, अवेयरनेस बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो सरकार हमारी कार्य कर रही है। शिक्षा का बजट बढ़ा रही है, मदरसों का मॉडर्नाइजेशन कर रही है। हम लोग का मानना है, सरकार का मानना है, मोदी योगी जी का दोनों का मानना है कि रिलीजियस स्टडीज़ के साथ बच्चों के पास कंप्यूटर साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, सारी चीज़ों की पढ़ाई होनी चाहिए। बच्चा पढ़ना चाहता है, युवा आगे बढ़ना चाहता है, अपने परिवार को आगे ले जाना चाहता है, समाज के लिए करना चाहता है, देश के लिए करना चाहता है, तो वी शुड गिव हिम मोर अपॉर्चुनिटीज़। हमको खाली एक मदरसों तक ही लिमिट नहीं हो जाना चाहिए कि खाली हम रिलीजियस स्टडीज़ में हैं। तो वो अच्छा कार्य हो रहा है, इसको और बढ़ाना चाहिए। फोर्सेबल कन्वर्जन्स या जिस तरह की बात आती हैं वो कि धोखा दे के कन्वर्जन करना, साजिश का, शादी में झांसा दे के करना, वो सब गलत है, वो चीज़ें रुकनी चाहिए। योगी जी ने बहुत अच्छा कानून बनाया है, उस पर कार्रवाई हो रही। सबसे इम्पॉर्टेंट है, समाज को जागरूक होना चाहिए। मेरा मानना है दोनों संप्रदाय के लोगों को जागरूक होना चाहिए और इस पे कार्रवाई करनी चाहिए, अपनी बातों को कहना चाहिए। देखिए, हार्डलाइनरशिप कहीं पे ठीक नहीं है। तालिबान अफ़गानिस्तान में क्या हुआ, जब तालिबान आया, आज कोई उसको बोल नहीं रहा उसके खिलाफ। वहाँ महिलाओं की क्या हालत हो गई, बेटियाँ स्कूल नहीं जा सकती, महिलाएं काम पे नहीं जा सकती, स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। और आपने सीन देखा, मैंने तो ऐसा सीन कभी इमेजिन नहीं किया, जहाज़ का दरवाज़ा बंद हो गया है, लोग जहाज़ के ऊपर चढ़े हुए थे, छोड़ के कौन भाग रहे थे? उसी संप्रदाय के लोग थे। अफ़गानिस्तान में अगर डेमोग्राफी लें आप तो 1970 में लगभग 2 लाख हिंदू और सिख पॉपुलेशन थी, जो 1990 में इंडियन एक्सप्रेस कहता है करीब 60,000 हो गई थी। आज का जो आंकड़ा है लगभग 300 है।
वर्ल्ड वाइड डेटा मतलब आप अलग अलग आपने पाकिस्तान का भी जिक्र किया, अफगानिस्तान का भी जिक्र किया और इंडिया के तमाम अलग अलग राज्यों का आपने जिक्र किया। वर्ल्ड वाइड ये जो डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, क्या एक पर्टिकुलर कम्युनिटी वो लगातार बढ़ रही है, उसका कारण कन्वर्जन है या वहाँ पर जो एक तरीके से पॉपुलेशन का जो इंक्रीज है वो है, क्या है? देखिए, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट डेफिनेटली ज़्यादा है। चाहे अगर आप केरला का एग्जांपल लें, 2001 से और 2011 खाली इसके बीच का लें तो 14.23% मुस्लिम पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, हिंदू पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 2.23% है, क्रिश्चियन पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 1.38% है। डेफिनेटली है, लेकिन मेरा मानना है कि अब हमें जागरूक होना पड़ेगा। सोसाइटी हैज़ टू वेक अप कि कैसे क्या उपाय हैं, कैसे किया जाए, कैसे अवेयरनेस बढ़ाई जाए, कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे चीज़ों को आगे ले जाया जाए। हम लोग सब चाहते हैं, हिंदुस्तान में गंगा जमुनी तहजीब रही है, सब लोग मिल के रहें, सब चाहते हैं कि देश प्रोग्रेस करे, देश मजबूत हो, देश और अखंड हो, देश की मजबूती बढ़े। लेकिन जो कश्मीर में हुआ, कश्मीर फाइल स्टोरी दिखाती है, कश्मीर फाइल दिखाती है कि कश्मीरी पंडित अपने ही देश में अपना घर छोड़ के भाग के आके विस्थापित की तरह रह रहे हैं, वापस नहीं जा पा रहे हैं। क्यों नहीं उनको कश्मीर में एक्सेप्ट किया जा रहा है? क्यों उनकी हत्याएं हो जाती हैं? ठीक नहीं है ये। एक चीज़ और समझना चाहूँगा, आपने उत्तर प्रदेश का जो डेटा शेयर किया उसमें तकरीबन 5-6 आपने ज़िलों के नाम बताए, तकरीबन 10 ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो लगभग 50-50 अगर हिंदू और मुस्लिमों की बात की जाए, और वो 1951 की अपेक्षा वो उसमें काफ़ी एक बड़ा शिफ्ट हुआ है। उसके पीछे का भी कारण कुछ ऐसा ही है या सिर्फ वो जो पर्टिकुलर कुछ ज़िले हैं वहाँ पर कुछ और इम्पैक्ट रहा हो? नहीं, उन जिलों में थोड़ा ज़्यादा बढ़े हैं, कुछ वहाँ से जैसे कैराना के पलायन की बात आई थी, लोग शिफ्ट कर गए छोड़ छोड़ के, उसको कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। जब पार्लियामेंट में आया, जब एनएचआरसी ने कॉग्निजेंस लिया, तब लोगों ने माना। तो वो भी एक रीज़न है, कन्वर्जन भी एक रीज़न है, अनइक्वल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वो भी एक रीज़न है। और मेरा मानना है अवेयरनेस, सोसाइटी में अवेयरनेस, कोई भी समस्या का समाधान तब हो सकता है जब हम लोग सब अवेयर होंगे, जब उसके बारे में चिंतन करेंगे, जब उसके बारे में बोलेंगे, जब हम सोचेंगे कि हमें देश को मजबूत करने के लिए क्या करना चाहिए, तभी स्टेप्स उठते हैं। पिछली सरकारों की चुप्पी इसके तहत ये सब कुछ हुआ? पिछली सरकारें कभी इसको लेकर के मुखर नहीं? नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल वही कारण है। आप देखिए केरला स्टोरी, कश्मीर फाइल क्यों बैन करते घूम रहे हैं? ममता बनर्जी ने क्यों बैन करी? बंगाल का अगर आंकड़ा लें, 1941 33% आबादी थी, आफ्टर पार्टीशन घट के 15.7% रह गई, आज बढ़ के आबादी 27% हो गई है। हाँ, अब आप मुझे ये बताइए, उनके तुष्टीकरण के ही लिए तो ये पिक्चर बैन की गई, कोई और कारण था? यदि लीगल कारण था, सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी के डिसीजन को क्वैश कर दिया कि नहीं कर दिया? तो क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रही मैंने गलत निर्णय लिया? क्यों गलत निर्णय लिया? ये तुष्टीकरण की राजनीति देश के लिए, प्रदेश के लिए, युवाओं के भविष्य के लिए ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। जो चीज़ें आप ये सेंसस के तहत बता रहे हैं, ऐसी चीज़ें हमने अलग अलग मूवीज़ के माध्यम से, जैसे आपने कश्मीर फाइल्स का जिक्र किया, केरल स्टोरी का जिक्र किया, आने वाले दिनों में वेस्ट बंगाल को लेकर के उसको लेकर के भी मूवी बन रही है। तो क्या इस तरीके की जो मूवीज़ हैं वो क्या इस देश में कहीं ना कहीं एक जागरूकता कर पाएंगी, और क्या जो एक मैसेज है वो देने में कामयाब हो पाएंगी कि जो पिछले दिनों हुआ है लोग उससे कहीं ना कहीं सचेत रहें? नहीं, डेफिनेटली पिक्चर देखिए, हर आदमी पिक्चर देखने जाता है। मूवीज़ हमारे गांव तक पेनिट्रेटेड है, हर आदमी के माइंड में पेनिट्रेटेड है। हीरो की एक माइंड में हमारी इमेज होती है, हमारे माइंड में डिफरेंट। तो यदि सिनेमा के माध्यम, बहुत ही इम्पोर्टेंट मीडियम है ये ऑडियो विजुअल, कोई भी चीज़ डिसमिनेट करने का, जागरूकता फैलाने का, तो गांव में लोग पिक्चर देख रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं, और बिना अवेयर हुए किसी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं हो सकता। भागने से किसी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं हो सकता, और सत्य से तो कभी नहीं भागना चाहिए, सत्य को हमेशा फेस करना चाहिए। सर, पर इन सब पर जब आप लोग ये चीज़ें करते हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी जब ऐसी चीज़ों को प्रमोट करती है, तो विपक्ष आप पर तमाम आरोप लगाता है, तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाता है और कहता है कि सिर्फ एक वर्ग को बढ़ावा देने के लिए इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। गलत है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान के हर वर्ग का विकास हो रहा है। जितनी आदरणीय मोदी जी की स्कीम्स चल रही हैं, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे गरीबों की आवास योजना हो, आप बेनिफिशरीज़ का नंबर देखिए, 36%, 37% माइनॉरिटीज़ हैं, उनको ज़्यादा बेनिफिट दिया जा रहा है, कोई पीछे नहीं। ये तो विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। परिवारवाद, जातिवाद, वंशवाद, समाज को छोटे छोटे जातियों में तोड़ना, उसके बाद उनकी राजनीति करना, मतलब गलत है। ये देश के साथ बहुत अन्याय है, देश के अखंडता के साथ खिलवाड़ है, ऐसा नहीं करना चाहिए।
आखिरी सवाल सर, डेमोग्राफिक इम्बैलेंस ना हो इसको लेकर के आप अपनी तरफ से किस तरीके की कोशिश करेंगे और सरकार से किस तरीके की अपनी तरफ से प्रयास करेंगे कि सरकार क्या कोशिश? देखिए, साजिशन कन्वर्जन बंद होना चाहिए, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को और स्ट्रेंथन करना चाहिए। हर प्रदेश में, चाहे बंगाल हो चाहे केरला हो, एंटी कन्वर्जन लॉ आना चाहिए। अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, जैसा योगी आदित्यनाथ जी मॉडर्नाइज कर रहे हैं एजुकेशन को, बहुत इम्पॉर्टेंट है। बच्चों के हाथ में रिलीजियस स्टडीज़ भी हों, दूसरे हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए और उनके सामने एक विजन होना चाहिए कि तुमको पढ़ना है। इंडिया में टॉप इंस्टीट्यूट्स में, आईआईटी में जाना है, आईआईएम में जाना है, हर जगह आईआईटीज़ खुल रहे हैं, आईआईएम्स खुल रहे हैं, वर्ल्ड के टॉप इंस्टीट्यूट्स में जाना है, ऑक्सफोर्ड जाना है। जब उसके सामने ये विजन होगा तो पढ़ाई में ध्यान लगाएगा, अपने को प्रोग्रेस में यूथ ध्यान लगाएगा और इन चीज़ों से हटेगा। तो इससे बहुत, मेरे को लगता है, बहुत फ़र्क पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप राजेश्वर जी को सुन रहे थे, जिन्होंने बताया किस तरीके से डेमोग्राफिक इम्बैलेंस पिछले 70 सालों में हुआ। हालांकि उन्होंने ये भी चीज़ें शेयर करी कि वो अपने स्तर पर क्या चीज़ें कर रहे हैं और सरकार से किस तरीके की अपील करेंगे कि कैसे इस तरीके की जो चीज़ें हैं, बच्चे इन तरीके की चीज़ों में जैसे फंसते हैं वो ना फंसें और शिक्षा की तरफ वो आगे बढ़ें।